कि आज लोकसभा में राहुल गांधी बोलेंगे जबकि शाम को अमित शाह जवाब देंगे। लेकिन अविश्वास की जो जंग के बीच बीजेपी ने क्विट इंडिया के नारे के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा है कि देश को बचाना है तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण को भारत छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी ने सड़क से संसद तक क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया है। सबसे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके भ्रष्टाचार और परिवारवाद, तुष्टीकरण पर निशाना साधा और उसके बाद बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सीधे राहुल गांधी निशाने पर रहे और आज राहुल सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में भी शामिल होने वाले हैं। और दूसरी तरफ देखिए, गृह मंत्री भी जवाब देंगे, तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज जवाब होना है और इस मौके पर क्या राहुल गांधी कहेंगे जिनकी वापसी हुई है संसद में, और क्या गृह मंत्री जवाब देंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से इस अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी और सदन में जब राहुल गांधी कहेंगे तो क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए वंशवाद से लेकर तमाम चीजों पर बीजेपी प्रहार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल की बार बार रिपैकेजिंग कर रही है और उनको जननायक कहा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला है। आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट आया, जन नायक राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अब थोड़ा हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। संजय जी और हम दोनों लोकनायक जयप्रकाश के सिपाही रहे हैं बिहार में आंदोलन में, तो लोकनायक तो सुना था, अब जननायक एक नया नाम आ गया। आप लोगों को मालूम होगा, बिहार में एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते कर्पूरी ठाकुर, एक बहुत ही गरीब नाई परिवार में पैदा हुए, गरीबों के साथ संघर्ष किया और उनका बड़ा स्थान बना। उनको बिहार की जनता ने और देश ने कहा जननायक, तो कल साहब जननायक बना दिया इनको। अब ये उनका, मैंने एक बार यहां भी कहा था, दरबारी संस्कृति में जब राग दरबारी बजता है तो कई बेसुरे राग भी आते हैं। तो विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है इस मसले पर। उन्होंने मणिपुर में जाकर एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी ने अब तक क्या काम किया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बिठाई है, सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले 3 दिन से ये हम केस सुन रहे हैं, क्या केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा गठित कमेटी ने कुछ काम किया है? गौरव गोगोई का हमने अभिनंदन किया है। जिस तरह से धुआंधार बैटिंग लड़ाई कल सदन में गौरव गोगोई ने की है, पूरा देश देख रहा था, पूरा देश सुन रहा था। हमें मालूम है हमारे पास आंकड़े कम है, लेकिन हमारे लोगों ने जो बात रख ली थी देश के सामने वो रख दी और आज भी रखेंगे। मोहित राज दुबे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। मोहित, हम आपको देख पा रहे हैं और आज राहुल गांधी के सदन में बोलने से पहले बीजेपी ने एक बड़ा प्रहार कर दिया, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भारत छोड़ो।
देखिए, बिल्कुल भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे होने के मद्देनजर महाअभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने आज संसद भवन में गांधी प्रतिमा के नीचे कर दी है और वहां पे तमाम राज्यसभा लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे। हाथों में बैनर था और उसमें क्विट इंडिया वंशवाद, क्विट इंडिया जो है भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया जो है तुष्टीकरण, ऐसे नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी नारेबाजी कर रही थी और उनका कहना है कि 21 दिनों तक ये महाअभियान चलेगा, देश भर में इस महाअभियान को चलाया जाएगा। देखिए, सीधे तौर पे मकसद भारतीय जनता पार्टी का यही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में अपनी सियासी जमीन को और पुख्ता तौर पे मजबूत किया जाए। इसी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी ये महाअभियान चला रही है। कर्तव्य पथ पर इसका समापन होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ संसद के अगर संग्राम के बारे में हम बातचीत करें तो आज राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर अपनी बात को रख सकते हैं। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना से आते हैं, वो लोकसभा सांसद है, राहुल गांधी के बाद वो अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब अपनी बात रखेंगे तो उसके जवाब में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह उतरेंगे और वो राहुल गांधी का जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर संसद से लेकर सड़क तक आज हम कह सकते हैं कि संग्राम दिखाई दे रहा है, पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा है। और लगातार लोकसभा के अलावा अगर राज्यसभा के बारे में बात करें पयोधी, तो राज्यसभा में लगातार 267 नियम के तहत कांग्रेस और इंडिया के घटक दल कह रहे हैं कि जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक हम सदन को चलने नहीं देंगे, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके इस पूरे मामले पर जवाब नहीं देते। ठीक है, लगातार नजर रहेगी कि क्या कुछ आज होता है संसद भवन में। बेहद महत्वपूर्ण दिन बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। तो बीजेपी ने आज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत में पीएम मोदी के एक वीडियो से की गई है और ये वीडियो भी हम आपको अब दिखा रहे हैं। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराइयों को समाप्त करेंगे, परास्त करेंगे और फिर भारत की विजय होगी, देश की विजय होगी, हर देशवासी की विजय होगी। और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है। आज लोकसभा में हेवी वेट मुकाबला होने की उम्मीद है। आज राहुल गांधी चर्चा में शामिल होंगे, साथ ही आज चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण भी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगी। कांग्रेस की तरफ से रेवंत रेड्डी और हिबी ईडन भी सरकार पर हमला करेंगे। तो आज का दिन कुल मिलाकर संसद में काफी गहमा गहमी वाला